कैसा हराया कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। रीलें देख रहा था तो माशाल्लाह मैंने इनकी लहराती हुई जुल्फें देखी। कि इस देश में हमारी सोफिया कुरैशी को फेमस करने के लिए या उनको शेरनी घोषित करने के लिए उन्हीं की कौम में से कोई नहीं आया। तो फिलहाल सहर यूनुस शेख बहुत वायरल हो रही है। एक बात याद रखिएगा, विशेष कौम जब किसी को चाहती है वायरल होना तो उसकी रीलें बहुत बनने लगती हैं बनिस्बत। समझ गए ना मैं आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो साहब ये मुमरा की हैं, ये MIM के टिकट पर अभी नया चुनाव जीतकर आई हैं। फिलहाल ये बिल्कुल सर ढक ढक के बात कर रही हैं। पूरा चुनाव इन्होंने बुर्खा पहनकर समझ लीजिए किया है। इस विषय पर थोड़ी देर में बात करते हैं। तो जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसकी स्पीच देख रहा था, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था। वैसे तो 27 साल की बताई जा रही है, आदमी समझदार हो जाता है। तो उसमें यह था कि साहब थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में MIM ने तहलका मचा दिया है, राजनीति को पलट दिया है। तो मैं जरा उत्तेजित हुआ, मैं जरा क्यूरियस हुआ। मैंने कहा देखूं क्या कर दिया भाई थाने में। तो थाने में पता चला कि टोटल सीट्स 131 हैं, जिसमें एक ब्लॉक है मुमरा, उसकी सीट्स टोटल 25 हैं। मुमरा बेसिकली एक मुस्लिम बहुल एरिया कहलाता है। उस मुमरा की 25 सीटों में MIM ने 5 सीटें जीती हैं। तो साहब रीले वायरल हो रही हैं कि नई शेरनी पैदा हो गई है जिसने पूरी थाने की राजनीति को बदल दिया। जी हां, 131 में से 5 और उस ब्लॉक में 25 में से 5, जहां अधिकतर मुस्लिम वोटर है। तो सहर यूनुस शेख के बारे में जब मैं देख रहा था मेरे साथियों, तो पता चला इनके जो अब्बा हुजूर थे यूनुस शेख, वो शरद पवार की NCP शरद पवार के वहां पर मुमला के ब्लॉक प्रमुख थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इनसे टिकट मांगा। उन्होंने शरद पवार ने इनको टिकट देने से मना कर दिया। जी हां, ये पुरानी MIM की नहीं है। तो फिर उससे पहले कि जब मैं इनकी रीलें देख रहा था तो माशाल्लाह मैंने इनकी लहराती हुई जुल्फें देखी। क्या शैम्पू कर रखा है। विशेष तौर पर जुल्फें लहराई जा रही हैं, ठीक जैसे वो एक हुआ करती थी, कौन, जो मुझसे कहती थी फलक कि रिजवान बहुत बदतमीज आदमी है, जिसकी पहले की ऐसी तरह की मैंने फोटोग्राफ्स जुल्फें लहराती हुई दिखाई थी तो वो चिढ़ गई थी और MIM में आके एकदम हिजाब मांगकर नेतागिरी शुरू कर दी, प्रवक्ता बन गई। तो एक टाइम में इनकी भी जुल्फें लहराया करती थी। एक टाइम पे ये भी पैंट शर्ट में घूमा करती थी। एक टाइम में आगे जुल्फे हद बिल्कुल फिट मामला था। लेकिन जब इनको शरद पवार की पार्टी से लात पड़ी तो इनके अब्बा हुजूर से रहा नहीं गया। अब्बा हुजूर बीमार हो गए, अब्बा हुजूर हॉस्पिटल पहुंच गए। तो ये नाराज हो गए और इन्होंने तुरंत MIM का दामन थामा। MIM तलाश में घूम रहा था, MIM ने इनको टिकट दे दिया और MIM का टिकट पाते ही हमारी शेरनी ने पहले हिजाब लपेटा, काला बुर्खा पहना। हम लोगों को ऊ बनाना यानी उल्लू बनाना जितना आसान है पूरी दुनिया में नहीं होगा। तो साहब जब इन्होंने सब लपेट लिया और ये फिर से हिजाबन हो गई तो इन्होंने अपना प्रचार शुरू किया और ये शायद वहां की सीट नंबर 30 से चुनाव जीतकर आ गई। अब बात करते हैं इनकी शुरू की। अब इनकी जब आप बात देखें तो इन्होंने कहा पूरे मुमरा को हरा कर देंगे। जब थोड़ा आलोचना शुरू हुई तो इन्होंने अपनी बात पलटी और कहा मेरी पार्टी का झंडा, तेरी पार्टी नहीं तुम्हारी पार्टी का झंडा, उनका निशान था शरद पवार का, जिनके तलवे तुम्हारे अब्बा ने पूरी जिंदगी चाटे, इनाम नहीं मिला तो तुम अभी अभी MIM में आ गए। तो इन्होंने कहा कि साहब दो तो मेरी पार्टी का जो रंग है वो हरा है, इसलिए मैं पूरे मुमरा को हरा रंगने की बात कर रही हूं। चलो कोई बात नहीं है, तुम हरा रंगो, भगवा रंगो, कुछ रंगो, लेकिन एक बात देखिए, नाली का चुनाव जीत के आई है, इसको क्या कहना चाहिए था भैया आने वाले 5 साल में
मेरी जो सीट है उसकी नालियां साफ होंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अच्छा काम है नालियां साफ करना, कोई बुरी बात नहीं है। उसकी सड़कें बन जाएंगी, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था हो जाएगी, यहां डिस्पेंसरी बन जाएगी, गड्ढे ठीक हो जाएंगे, जहां पानी नहीं है वहां पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, कूड़े की व्यवस्था कर दी जाएगी, स्कूल अच्छा किया जाए। कुछ नहीं, इसको सिर्फ इतना बोला कि पूरे को हम हरा कर देंगे। उसके बाद फिर आपने सुना, ये एक स्टैंडर्ड डायलॉग है जो भाइयों का, अगर आपको नेता बनना है तो आपको ये लाइन जरूर बोलनी पड़ेगी। कौन सी? हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं। इसी तरह बोलते हैं गले से। जब आप गले से बोलेंगे एपिग्लॉटिस से, जैसे वो था माय नेम इज खान, तो एकदम से मेरी कौम बड़ी खुश हो जाती है, उसकी रगों में रवानी दौड़ जाती है। तो इसने वही डायलॉग मौके पे लाके मारा। क्या? हम किसी के बाप के मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही, जब तुम्हारे अब्बा को एनसीपी शरद पवार से लात पड़ी थी और तुम कह रहे हो अल्लाह के मोहताज हैं, तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया होता ना। टेक्निकली स्पीकिंग तो तुम जाके फिर से एमआईएम की मोहताज बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने वहां जाके भी लाइन लगाई होगी, ऑफिस में बैठी होंगी, टिकट मांगा होगा ना, फिर टिकट मिला होगा। तो देखो यहां भी तुम्हारा झूठ पकड़ लिया गया। और फिर वो वाला डायलॉग कि भैया ठोक के बोलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने अब की जो नस्ल देख रही है, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ती हुई, ये सांप्रदायिकता नहीं बढ़ रही है। नए जाहिलों को ये बात पता ही नहीं है, हमें पता है, इसीलिए हम समझाते हैं, क्योंकि उस जमाने में सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था, पुराने वीडियो और पुरानी रीलें भी नहीं है, कुछ हैं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने सन 70, सन 80, सन 90 आते आते तुम्हारी इसी तरह की भाषा शैली ने, तुम्हारी अकड़ ने, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, इस तरह की हरकतों ने, आस्तीन चढ़ाने के शौक को, ये हमारे बाप का है, हम किसी के बाप से नहीं, हम अल्लाह से डर, इस तरह की बातों ने इस देश को रिटेलिएशन हुआ है, जो अब नजर आता है कि देश में सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई है। ये इन्हीं तरह की बातें हैं जिनका रिटेलिएशन सामने से आता है। मंच से कुछ और बात बोल दी जाए तो तुम लोगों को परेशानी होती है, खुद चाहे जितना बोलो कि हम किसी के मोहताज नहीं। अबे चुनाव लड़ा है तूने, पब्लिक का शुक्र कर, एमआईएम का शुक्र कर, जाके अपना काम कर। मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मैं इससे नहीं डरती, मैं उसकी नहीं मोहताज। 2 मिनट में जब निकल जाती है तो फिर मातम करते नजर आते हैं, 2 मिनट नहीं लगता, मातम करते नजर आते हैं। इस तरह की बकवास चाहे जितनी करवा लो। तो ये है। अच्छा हाँ, वो लहराती हुई जुल्फ